प्रियात्मा, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं पंच महापुरुष योग में से दूसरे प्रमुख राजयोग की, जिसे मालव्य योग बोलते हैं। इससे पहले हमने चर्चा की है हंस राजयोग की। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पिछले वीडियो में जाके आप उसको देख सकते हैं, उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे मालव्य राजयोग की। ये राजयोग किस ग्रह से बनता है, जिन जातकों की कुंडली में ये राजयोग बनता है उनके क्या लक्षण होते हैं, इनसे क्या क्या सुफलों की प्राप्ति होती है। आज हम आपको इससे संबंधित विस्तृत जानकारी प्रदान करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले जानना आवश्यक है कि मालव्य राजयोग किस ग्रह से बनता है। तो ये शुक्र ग्रह से बनता है। शुक्र चूंकि लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है, देवी लक्ष्मी का प्रतीक। शुक्र ऐश्वर्य का कारक होता है, भौतिकता का कारक होता है। तो अगर आपके में ये राजयोग बन रहा है तो इससे आप एक प्रकार से लक्ष्मी योगों में से प्रमुख योग की संज्ञा भी दे सकते हैं। ये अत्यंत महत्वपूर्ण योग होता है। तो जिन जातकों की कुंडली में ये योग बनता है, ऐसे जातक काफी सुंदर होते हैं, व्यक्तित्व के होते हैं। ऐसे लोगों की बोलचाल काफी अच्छी होती है, काफी मीठी होती है, और कोई भी व्यक्ति एक बार इनसे बात कर लेता है तो मंत्रमुग्ध हो जाता है। इनमें एक गजब का आकर्षण होता है, काफी आकर्षक व्यक्तित्व वाले होते हैं ऐसे लोग। ऐसे लोग सौंदर्य प्रेमी, कला प्रेमी होते हैं, संगीत प्रेमी भी होते हैं, और ऐसे लोग स्वतंत्र प्रकृति के होते हैं। आप ऐसे लोगों को बंधन में नहीं बांध सकते हैं। अपनी बात रखने में मजबूत होते हैं, मजबूती से अपनी बात रखते हैं, तार्किक होते हैं। तो ये सब लक्षण ऐसे जातकों में पाया जाता है। अब हम जानते हैं कि ये कैसे और कब कुंडली में बनता है या निर्मित होता है। तो ये राजयोग कुंडली में तब बनता है जब शुक्र लग्न से अथवा चंद्र से केंद्र में होता है, अर्थात 1, 4, 7, 10 में होता है, और अपनी राशि वृष या तुला में या अपने उच्च राशि मीन में स्थित होता है, तब ये राजयोग बनता है। अब हम ये जानते हैं कि जब ये राजयोग निर्मित होता है तो किन किन शुभ फलों को प्रदान करता है, क्या क्या शुभ फलों की प्राप्ति आपको हो सकती है अगर आपकी कुंडली में ये राजयोग निर्मित हो रहा है। तो ऐसे लोग भवन व वाहन के स्वामी होते हैं। काफी भवन हो सकते हैं इनके पास, काफी वाहन हो सकते हैं, जैसे कई प्लॉटों के स्वामी हो सकते हैं, कई भवनों के स्वामी हो सकते हैं, कई गाड़ियों के स्वामी हो सकते हैं। ये विशेष रूप से इनमें प्राप्त होता है ऐसे जातकों में, और ये लोग शौकीन भी होते हैं इन सब चीजों की, पसंद भी करते हैं। ये ऐसे लोगों को पूर्ण भौतिकता की प्राप्ति होती है, संपत्ति व ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है, उच्च पदों की प्राप्ति होती है। ऐसे लोग खासकर संगीत, कला, काव्य, नाटक, फैशन डिजाइनिंग या मॉडलिंग, इन क्षेत्रों में काफी उच्च स्तर तक जाते हैं, काफी आगे तक जाते हैं, क्योंकि ये सारे क्षेत्र शुक्र से संबंधित क्षेत्र होते हैं। इन क्षेत्रों में इनको विशेष रूप से उच्च पदों की प्राप्ति हो सकती है। अगर ये सिनेमा जगत में होते हैं तो बहुत अच्छे स्टार होते हैं, अगर ये काव्य जगत में होते हैं तो काफी अच्छे कवि होते हैं, काफी अच्छे रचनाकार होते हैं। तो ये सब विशेष लाभ ऐसे लोगों को प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार अगर आपकी कुंडली में ये राजयोग निर्मित हो रहा है तो आप निश्चित ही निश्चित ऐश्वर्यशाली होंगे, संपत्ति व वाहन के स्वामी होंगे, सारे भौतिक सुख आपको प्राप्त होंगे। किंतु कई बार कुंडली में ये राजयोग बनता तो है बट फलित नहीं होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं कुंडली में ये पूर्ण रूप से दोष मुक्त नहीं होता है। अगर ये दूषित हो रहा है राजयोग तो आपको इसके पूर्ण फलों की प्राप्ति नहीं होती है। और अगर आपकी कुंडली में राजयोग बनता है और आपको पूर्ण फलों की प्राप्ति नहीं हो रही है तो आप एक बार कुंडली का अध्ययन करवा सकते हैं, दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हम आपको कुछ उपाय बताएंगे जिससे वो दोष रहित हो जाएगा और आपको उसके शुभत्व की प्राप्ति होगी। अगर आपको हस्तरेखाओं का अध्ययन भी करवाना है
तो भी आप दिए हुए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। ईश्वर आपको अच्छी सद्बुद्धि और जीवन प्रदान करें।